आदि में संपूर्ण ब्रह्मांड खाली था। कुछ भी निर्मित नहीं किया गया था और ना ही कुछ विचरता था। पृथ्वी निरूपित थी और गहरे गर्त में अंधेरा छाया रहता था। अपनी रचना की शुरुआत में ईश्वर ने अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश की रचना की। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाश से झिलमिला उठा। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पशुओं को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, पानी में विचरने वाले विभिन्न जीवों को बनाया। सब कुछ बना लेने के बाद ईश्वर ने देखा कि सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि सृष्टि अधूरी है। उन्होंने चारों ओर का निरीक्षण किया और कहा, मैं मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने सदृश बनाऊंगा। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके वचनों में प्राणवायु फूंकी। स्वर्गदूत ईश्वर और उनकी सृष्टि के साथ नृत्य करते हुए ईश्वर की अद्भुत संरचना को देखकर अत्यंत प्रसन्न और आनंद मनाने लगा। ईश्वर ने मनुष्यों को उस सुंदर संरचना को दिखाया जो उन्होंने बनाया है, और मनुष्य ने ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रत्येक संरचना को एक एक नाम दिया। अंत में ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हें संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार प्रदान करता हूं। वे मनुष्य को अत्यंत और अद्भुत वाटिका में ले गए। इस वाटिका में जो कुछ भी था उन पर अधिकार प्रदान किया। ईश्वर ने उन्हें वाटिका में स्थित विश्वास के पेड़ को दिखाया और कहा, इस पेड़ से प्रचुर मात्रा में फल प्राप्त करो, जिससे कि तुम सभी संकट और मुसीबतों से सुरक्षित रह सको। मनुष्य ने अदन वाटिका में हर एक क्षण का भरपूर आनंद लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, शैतान ने वाटिका में प्रवेश किया और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगा। शैतान के साथ कई मनमोहक वस्तुओं को देखकर बहुतों ने विश्वास के फल को छोड़ दिया और शैतान के पीछे हो लिए। मैं तुम्हें तुम्हारी सभी परेशानियों और मुसीबतों से छुटकारा दिलाऊंगा और मेरे साथ तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करूंगा। शैतान ने जिस स्वतंत्रता के लिए मनुष्यों से वादा किया था वो उन्हें प्राप्त नहीं हुई। अतः उन्होंने शैतान के चंगुल से बचने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा नहीं हुआ। जिन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा था उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की, करुणामय पिता, अपने इकलौते पुत्र को भेजकर अपनी अनमोल सृष्टि को बचा ले। दयालु और कृपालु पिता ने कहा,
मेरे खोए हुए पुत्रों को बचाने के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र को भेज रहा हूं। पिता के इकलौते पुत्र ने अपना जीवन देकर खोए हुए पुत्रों को बचाने के लिए मनुष्य रूप अपनाकर इस धरती पर जन्म लिया और उन्होंने अपने काल के अंत में शैतान के चंगुल से अपने पुत्रों को बचाने के लिए दुख भोगा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेरे बच्चों को आजाद करो, उन्हें वापस लौटाओ। मैं तुझे आदेश देता हूं, शैतान, इसी वक्त तुम यहां से दूर चले जाओ। मैं क्यों? ये मनुष्य खुद मेरे पास और अधिक स्वतंत्रता का आनंद लेने आए थे। पर उन्हें क्या मालूम था कि जब उन्होंने विश्वास छोड़ा था तब वे वास्तविक स्वतंत्रता और मन की शांति को खो रहे थे। देख, मैं अपना जीवन दे रहा हूं जिससे कि मेरे खोए बच्चे विश्वास को पुनः प्राप्त करें, और मैं अपने इस प्राणदान के द्वारा तेरी शक्तियों को बांधता हूं जिससे तू कभी भी फिर मेरे बच्चों को नहीं बहका सके। विश्वास ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान है जिसे कोई भी स्वीकार कर सकता है और इनकार भी कर सकता है। यदि कोई स्वीकार करता है तो वो प्रचुर मात्रा में जीवन का आनंद लेता है। ये थी प्रस्तुति विश्वास का वरदान। ओपनिंग थीम प्रेजेंटेशन धानी पैरिश। कंसेप्ट एंड डायरेक्शन ब्रदर सोनी। प्रोडक्शन